बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको वायरिंग करने का ऐसा तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे आप इंशाल्लाह बहुत ही कम खर्चे के अंदर बिजली की मुकम्मल फिटिंग कर सकेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से हम कम बजट के अंदर बिजली की मुकम्मल फिटिंग करवा कर तारों में किस हद तक कमी ला सकते हैं। कौन कौन से ज़रूरी पॉइंट हमें सिर्फ देने होंगे ताकि जो हमारी तार है वो कम से कम लगे, आपका जो निज़ाम है वो भी बेहतरीन तरीके से चल सके। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। और फिटिंग करते वक्त किन ख़ास बातों का आपने ख्याल रखना है और बोर्ड को लगाते वक्त आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। इंशाल्लाह सारी बातें आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। जी दोस्तों, तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा किचन है, इसके साथ ही एक स्टोर है और इसके साथ ही ये हमारा पहला कमरा है और सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो इस कमरे के साथ अटैच बाथरूम है। ये 3 मरले का मुकम्मल सेट है और इसके साथ ही जो है हमारा दूसरा रूम भी है। तो इस 3 मरले के सेट में हमारे पास 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम है और आगे छोटा सा हॉल भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही पंखे का पॉइंट नज़र आ रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा इस कमरे का जो बोर्ड है वो आएगा, तो दीवार पर मैंने वाल कटिंग कर ली है, ठीक है। और इसके साथ ही जो आप अटैच वाशरूम देख रहे हैं इसका बोर्ड भी बाहर की जानिब आएगा, बल्ब अंदर लगेगा और जो बोर्ड है वो हम बाहर की जानिब देंगे। तो ये हमारे इस कमरे का बिल्कुल शॉर्ट सा सेटअप है। दोस्तों, तो ये सामने हमारा जो किचन का दरवाज़ा है, इसके साथ ही कस्टमर के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने फ्रिज रखना है तो उसके लिए भी हमने एक लाइट प्लग का पॉइंट दे दिया है। तो ये हमारा हॉल आ गया है। तो हॉल के अंदर भी हमारा सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़ैन बॉक्स दिया गया है और जो दूसरा फ़ैन बॉक्स है वो वहाँ पर है। तो इस तरीके से हॉल के अंदर सिर्फ 2 ही पंखे हैं और जो हॉल का एक बोर्ड होगा वो हमने बिल्कुल इस कमरे की जो बैक वाली दीवार है वहाँ पे लगाया है और जो दूसरा बोर्ड होगा वो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा ये पंखा है और यहाँ से नीचे हमारा दूसरा बोर्ड आ जाएगा। दोस्तों, तो इस तरीके से पूरे घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो यहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि छत के अंदर हमारे 3 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ सामने वाली दीवार के ऊपर ही हमने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देना है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दीवार के अंदर हमने जो जरियाँ लगाई थी उनकी सफाई को हमने बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर ली है। अब इसके अंदर हमने पाइप फिटिंग का काम शुरू करना है। दोस्तों, जो पाइप दीवार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो 3/4 से लेकर 1 इंच तक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्टेंसी पाइप होता है जो कि 3/4 है। अब इसके अंदर हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट बॉक्स देना है। दोस्तों, इसको जंक्शन बॉक्स भी कहा जाता है और अपनी देसी ज़बान में हम इसको दीवार डब्बी कहते हैं। सारी जो तारें हैं इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने ये लगा देनी है। अब पाइप फिटिंग करने का तरीक़ाकार ये है कि इस बैंड के अंदर जो पहले छोटा सा पीस होता है उसको आपने निकाल लेना है। फिर इस तरीके से आपने पाइप दीवार के अंदर लगा देना है और यहाँ पर हमने जॉइंट बॉक्स को लगा देना है। बाद में हमारे इसके ऊपर होल्डर का पॉइंट आ जाएगा या हमारे जो सारे जोड़ हैं वो इसी के अंदर लग जाते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर हमने पाइप को नाप कर लेना है। बोर्ड तक जितना हमारा पाइप लगना है उसको हमने पहुँचा देना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बोर्ड को आपने दीवार के अंदर किस तरीके से लगाना है। और जो अक्सर गलती है बोर्ड लगाते वक्त बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती अक्सर कौन सी होती है, उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो बोर्ड के लिए जगह मैंने पहले से बना ली है। अब इसके अंदर आपने अच्छी तरीके से इसको पहले तार कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और जो पहले सीमेंट है वो आपने इसकी बैक साइड पर लगाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सीमेंट को इसकी बैक साइड पे भराई नहीं करते और जब शीट लगाने की बारी आती है, जब शीट लगती है तो जो बोर्ड है वो दोबारा उखड़ जाता है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। पहले आपने अच्छी तरीके से इसकी बैक साइड पे भराई करनी है, फिर जो साइडें होगी उनके अंदर भी आपने सीमेंट को इसके अंदर फिल कर देना है। और इस तरीके से अगर आप बोर्ड लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल मजबूती के साथ लगेगा, कभी उखड़ेगा नहीं। दोस्तों, तो इस तरीके से आपने भी बोर्ड की चारों साइडों से इसको फिल करके इसकी सफाई को कर लेना है। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि बोर्ड लगाते वक्त अक्सर जो गलती वो की जाती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बोर्ड को मैंने थोड़ा सा बाहर रखा है। दोस्तों, हमारी ये चुकाट होती है ये दीवार से आधी इंची बाहर होती है। तो आपने जो बोर्ड लगाना है वो आपने बिल्कुल चुकाट के बराबर लगाना है, ना कि आपने दीवार के बराबर लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये गलती अक्सर की जाती है कि बोर्ड लगाते वक्त जो बोर्ड है उसकी जो फिटिंग है वो दीवार के अंदर कर दी जाती है और जब शीट आती है तो हमारा बोर्ड अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये कल जो आपको नज़र आ रहा है इस बात को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने चुकाट के बराबर लगाना है, ठीक है दोस्तों। जब आपका प्लस्तर आएगा तो वो बिल्कुल बोर्ड के बराबर आएगा और जब इसके बाद हम इसके ऊपर स्विच बोर्ड वाली शीट लगाएंगे तो जो हमारी शीट होगी वो बिल्कुल प्लस्तर के साथ फिक्स आएगी, तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, इस बात को आपने हमेशा ज़हन के अंदर रखना है। तो चाहे आप बोर्ड की फ़िटिंग ख़ुद कर रहे हों या किसी इलेक्ट्रीशियन से आप काम करवा रहे हों, तो इस बात पर आपने तवज्जो देनी है कि आपको जो ये बोर्ड का कलर है ये प्लस्तर के बराबर में आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें दोस्तों तो ये जो मैंने बोर्ड लगाया है इसको मैंने बिल्कुल दीवार के अंदर लगाया है। हालांकि पहले मैंने आपको बताया कि बोर्ड को आपने थोड़ा सा बाहर रखना है, लेकिन इसको दीवार के अंदर लगाने का एक बड़ी वजह ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो दीवार बनी हुई है
ये मिस्त्री साहब की मिस्टेक की वजह से बिल्कुल इसने दीवार के और चौकाट का जो लेवल है वो एक कर दिया है। अब अगर बोर्ड को मैं थोड़ा सा भी बाहर रखता तो जब प्लस्तर होता तो हमारे जो बोर्ड है वो प्लस्तर से बाहर आ जाना था। तो बोर्ड लगाते वक्त आपने इस चीज़ को भी एक बार चेक कर लेना है कि आपकी जो चौकाट है वो दीवार से कितनी बाहर है। अगर वो बिल्कुल दीवार के बराबर लगी हुई है तो फिर आपने बोर्ड को भी बिल्कुल दीवार के बराबर लगाना है। अगर वो दीवार से थोड़ी सी बाहर है तो आपने जो बोर्ड है वो चौकाट के लेवल में लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड लगाएंगे तो इंशाल्लाह प्लस्तर के बाद जो आपकी शीट होगी स्विच बोर्ड वाली वो प्लस्तर के साथ फिक्स आएगी, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और हर बंदा आपके काम को भी पसंद करेगा। और ये चंद ज़रूरी पॉइंट हैं जो कि बोर्ड लगाते वक्त आपने ख़ास याद रखने हैं, तो इस तरीके से आपका काम भी अच्छा होगा। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि ज़रूरी पॉइंट देकर हम तारों की बचत किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये होल्डर का पॉइंट दिया है। दोस्तों अब अगर मैं चाहता तो इस पॉइंट को मैं इस सामने वाली दीवार पर भी दे सकता था या इस दीवार पर भी दे सकता था। अगर इस पॉइंट को मैं इन दीवारों पर दे देता तो इस तरीके से क्या होता कि हमारी जो वायर है वो यहाँ से होती हुई सीधा दोस्तों फ़ैन बॉक्स के अंदर जाती, ठीक है, फिर फ़ैन बॉक्स से होती हमारा फिर स्विच बोर्ड तक जाती। तो इस तरीके से जो एक ही होल्डर है हमें चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वायर की जो खपत है वो करना पड़ जाती। तो अब जो कि मैं आ रहा यहाँ पे पहले से ही बोर्ड आ रहा है तो इसी बोर्ड के ऊपर ही मैंने वहाँ पर होल्डर का पॉइंट दे दिया है। तो इस तरीके से अब दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो वायर है वो टोटली 6 से 7 फुट का पीस लगेगा। और चूँकि हमारा ये कमरा छोटा सा है तो इसके अंदर एक बल्ब काफ़ी है, ये कस्टमर के मुताबिक हमने पॉइंट दिए हैं तो इसलिए उसकी काफ़ी बचत हो जाएगी। दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आना था तो उसको भी हमने यहाँ पर लगा दी है। बोर्ड को लगाने का तरीकाकार वही है कि इसकी बैक साइड पे भी आपने अच्छी तरीके से पहले सीमेंट फिल कर लेना है, फिर इसके ऊपर आपने बोर्ड को फिट कर देना है। दोस्तों इस तरीके से हम ये छोटे छोटे से पॉइंट नोट करके तारों की काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। जी दोस्तों तो आखिर में बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने जितना काम भी किया है वो कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक किया है। उसका कहना था कि उसके पास बजट की कमी है तो कम बजट के अंदर आप हमें ऐसी फिटिंग कर दें जिससे जो हमारा निज़ाम है वो भी बेहतरीन तरीके से चल सके और काफ़ी हद तक जो तारों की बचत है वो भी हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने भी जान लिया होगा कि कम बजट के अंदर हम किस तरीके से ज़रूरी पॉइंट देकर तारों की बचत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।